मेरे दिल में जो एक अरमान रहता है, एक आग रहती है, एक चाहत रहती है, एक कशिश रहती है, कोशिश रहती है कि मेरी नजर के सामने आया हुआ बंदे को कामयाबी मिलनी चाहिए। किसी को थोड़ी, किसी को ज्यादा, किसी को जल्दी, किसी को देर से, किसी को आज, किसी को कल, पर मिलनी चाहिए। एक बच्चा भी कामयाबी की दुनिया से क्यों छूटे और सुरक्षा चक्र क्यों टूटे। और एक बात तो आप छोटी सी समझ लें, आरसीएम को ज्वाइन करते ही सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि बाजार से खरीदारी करें तो घर से पैसा जाता है, बाजार के सिस्टम से खरीदारी करें तो घर से पैसा जाता है, और उसी सेम खरीदारी को आरसीएम के सिस्टम में आकर करें तो घर में पैसा आता है। अधिकार हो गया, नहीं हुआ? जो आरसीएम में आया, आना उसका अधिकार है। ये तो आपका जन्म लेते ही आपका बर्थ राइट हो जाता है कि आपके आने का रास्ता आपने खोल दिया। अब उस आने के रास्ते को बड़ा कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसको इस मोड़ तक कैसे ले जाना है, उसी के लिए सीखना है। बस ध्यान रखना, ये बिजनेस वर्किंग का नहीं है, ये बिजनेस लर्निंग का है। काम करोगे तो मजदूर बन जाओगे, सीखोगे तो लीडर बन जाओगे। काम करोगे तो मजदूर बन जाओगे और सीखते रहे तो लीडर बन जाओगे। गेंडे में ताकत ज्यादा होती है, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। बहुत मेहनत करोगे तो गेंडे कहलाओगे, लेकिन शेर बन गए तो जंगल के राजा बन जाओगे। समझ में आ रही बात? एक बार मैं चाहता हूं कि इस हॉल में आज एक ऊर्जा बने, कामयाबी सबको मिले। मैं अपनी बातें करूं, मैं आज का टॉपिक आपसे इजाजत लेके बात करूं, उससे पहले मैं अपना परिचय दूं। इससे पहले एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब एक दूसरे का हाथ पकड़े, अगल बगल वाले का, महिलाओं को भी सपोर्ट करें, एक दूसरे को थोड़ा कसकर पकड़े। हाँ बिल्कुल कसकर पकड़े, कोई भी नहीं छूटे, देखो। हाँ, और हाथ ऊपर करके दिखाएं। वेरी गुड। अच्छा, अब क्या है, कोई छूटना नहीं चाहिए। बातें मैं बहुत करूंगा, मेरे पास में बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन है, और इन प्रेजेंटेशनों को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। एनिवर्सरी के बाद में मेरे को नींद कमी आई है। इस साल मैं बिजनेस को 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना करना चाहता हूं, लेकिन आपके बिजनेस को मैं और ज्यादा गुना करना चाहता हूं। अगली बार मैं आपको यहां देखना चाहता हूं। आज मैं वही सब्जेक्ट लेके आया हूं, इसलिए मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप बोलेंगे हो सकते हैं। मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप बोलेंगे हो सकते हैं। और जोर से बोलेंगे, पूरी ताकत लगा के बोलेंगे। कोई पड़ोसी ढीला है तो संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे आप पर भरोसा है, पड़ोसी पर नहीं, आप पर भरोसा है। राइट है सर? yes. और मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब मुझे विश्वास नहीं हो जाएगा कि आप दिल से बोल रहे हैं। अभी मैं एक क्लास सुन रहा था कि भगवान भावनाओं का भूखा होता है। उसको आपके शब्द नहीं चाहिए, उसको आपकी भावनाएं चाहिए। तो मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप बोलेंगे आप इस बात को स्वीकार कर लेना कि आप हो, आप कामयाब, 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 आप कामयाब। बस इस बात को जिंदगी में कभी भूलना नहीं। इस बात को जिंदगी में कभी भूलना नहीं है। राजधानी गाड़ी छोटे स्टेशनों पर रुकती नहीं है, राइट है ना? अगर किसी बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, बड़ी मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, तो अपने को राजधानी बनाना है। बहुत सारे लोग रुकने के कारण ढूंढते हैं। मेरे अपलाइन का फोन नहीं आया इसलिए मीटिंग में नहीं आया। वो राजधानी नहीं है, वो लोकल भी नहीं है, वो पैसेंजर भी नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों के पास में रुकने के बहाने होते हैं।
आपके पास करने के बहाने होने चाहिए। देखो इस बिजनेस में मैं आपको एक खास बात बता देता हूं, इतनी बड़ी इनकम की बात करने का साहस मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये या तो उनका चलता है जिनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी, या तो ये उनका चलता है जिनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती है, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, या उनका चलता है जिनकी तकलीफें बहुत बड़ी होती है। या तो जिनकी ख्वाहिशें और सपने बड़े होते हैं, और या तकलीफ। बाकी को दाल रोटी मिल रही हो गया यार, क्या करना है। अरे यार ये लफड़ा है, ये रोज रोज नया शिफ्टिंग है। नहीं, ये शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग ऑफ लाइफ है। वहां से निकलकर यहां आना है, वहां से निकलकर यहां आना है। जब नए जन्म लेते हैं तो दर्द होता है, जब नया जन्म लेते हैं तो दर्द होता है, लेकिन उस दर्द से गुजर जाए तो तैयार एक नया मर्द होता है, और वो मर्द ही तकदीर का सिकंदर होता है। इस स्टेज पे मैंने सारे लोगों की फोटो नहीं ली है, इनमें से सिर्फ रवि ओपी शर्मा के अलावा बाकी सबका पहला दिन जानता हूं। जब जिनको बोलना नहीं आता था, जिनके पेमेंट नहीं आए थे, प्लान दिखाना नहीं आता था, तब से मैं इनको जानता हूं। रवि ओपी शर्मा को इसलिए नहीं जानता हूं कि इसके पापा ने बिजनेस किया था। और अभी मैं आपको वीडियोस के बारे में बताऊं तो मैं मिलन पंडित का वीडियो देख रहा था। मिलन पंडित को आप जानते होंगे, मिस्टर सतीश पंडित के मैडम। वो अपने वीडियो में 2011 के वीडियो में वो बोल रही थी, ब्रह्मा कुमारी में वो प्रोग्राम था, और उस वीडियो में वो बोल रही थी कि ये बिजनेस मेरे पति ने 4 साल या 5 साल किया, और नो मोर, कुछ वो इंग्लिश में बोलती है कि नाउ वो नो मोर, अभी पिछले 1.5 या 2 साल से वो नहीं है। और मैं हरियाणा गवर्नमेंट में पदासीन अधिकारी हूं, गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मैं इस बिजनेस को नहीं देखती हूं, लेकिन स्टिल कंपनी इज पेइंग मी 3 lakhs पर मंथ। कंपनी मुझे 3 लाख रुपए महीने दे रही है। ये वीडियो तो था 2011 का, लेकिन कंपनी अभी भी उनको दे रही है। कंपनी की इनकम उनके पास अभी भी जा रही है। ऐसी कोई वजह ढूंढ लेना। और ये मिस्टर रवि ओपी शर्मा एक और जीता जागता उदाहरण है। जब ये बिजनेस इसके पापा करते थे, तो ये पापा को कहता था, सर ये क्यों करते हो, आपके पास अच्छी खासी सरकारी नौकरी है। तो पापा इसको कहते थे, बेटे ये मेरे लिए नहीं, मैं तेरे लिए करता हूं, ये मैं तेरे लिए करता हूं। और ये खुद कहता है, इसका भी वीडियो मेरे पास मौजूद है, ये खुद कहता है कि जब मेरे पापा नहीं रहे तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार मेरे पास आए, लेकिन साथ किसी ने दिया, साथ सिर्फ आरसीएम ने दिया। पीसी शामरा जी का फोन आया कि मैं हम साथ हैं, और आज 15 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा की इनकम इनके पास जाती है, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपका साथ देना चाहता है। क्या आपको उसको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? देखो, जब तक आपके अंदर 212 डिग्री की इच्छा पैदा नहीं होगी, आप इस बिजनेस को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन को समझने के लिए आज आपको तैयार होना पड़ेगा। हां, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, आप अपने आप को नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आप अपने आप को केवल ये बॉडी के रूप में जानते हैं, आपके पास आपका आधा परिचय है, लेकिन मेरे पास आपका पूरा परिचय है। मेरी नजर में कोई खुदा नहीं है, लेकिन कसम खुदा की, खुदा के कनेक्शन और खुदा की रोशनी से एक भी जुदा नहीं। तो वो जो खुदाई नूर आप में मौजूद है, मैं उस नूर को, उस शक्ति को, उस रोशनी को, उस ताकत को मैं जानता हूं। वो मैंने अपना भी साक्षात्कार किया है और आपका भी साक्षात्कार किया है। इस नाते आपको अपने पर भरोसा हो या नहीं हो, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। और मेरे इस भरोसे को आप जितना अपने अंदर उतारते जाएंगे, उतनी आपकी कामयाबी बदलती जाएगी। और इतना मैं आपको बता देता हूं,